डीएलएड द्वितीय वर्ष के समस्त अभ्यर्थियों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। जो आपके प्रथम विषय हैं बच्चे और सीखना, उसके 5 यूनिट इस यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोड है। इकाई 6 जो भाषा एवं सोच है, भाषा एवं विचार है, वो यूनिट अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपके नॉम चॉम्स्की और अन्य विद्वानों के इर्द गिर्द यूनिट चलने वाली है। किसने भी अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भाषा हम सोच जो यूनिट है इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा किसने भाषा सीखने की प्रक्रिया में उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन को महत्वपूर्ण माना है। तो उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन को महत्वपूर्ण मानने वाले कौन कौन विद्वान हैं? तो उद्दीपन, अनुक्रिया और पुनर्बलन को महत्वपूर्ण माना स्किनर ने। फिर भाषा क्या है भाई? भाषा अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। क्या है? भाषा अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, बिल्कुल। बच्चे भाषा कैसे कैसे सीखते हैं? तो अनुकरण करके और आकलन करके बच्चे भाषा सीखते हैं। फिर इसमें 2 प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे व्यवहारवादी और संज्ञानवादी। तो व्यवहारवादी में कौन कौन है आपके? व्यवहारवादी में आपके वॉटसन है, थॉर्नडाइक है, पावलोव है, स्किनर है। संज्ञानवादी में वाइगोत्स्की है, नॉम चॉम्स्की है, पियाजे है। ये आपके संज्ञानवादी विद्वान हैं। यहाँ पर से प्रश्न पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा संज्ञानवादी है, कौन सा व्यवहारवादी है, कौन सा नहीं है वगैरह। फिर एक स्किनर ने परिभाषा दी है जो आपके रीड में भी आई थी, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। ये परिभाषा स्किनर ने दी है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। फिर संज्ञान क्या है? एक प्रकार से एक शब्द में संज्ञान को परिभाषित करें तो जानने को ही संज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जानने को ही, पहचानने को ही संज्ञान कहते हैं। जो आप जानते हो, जो आपके दिमाग में उदाहरण है किसी चीज की, वो संज्ञान है। वाइगोत्स्की का एक कथन है कि भाषा विकास को समाज और संस्कृति के परिवेश से प्रभावित माना। मतलब वाइगोत्स्की ने भाषा के विकास को समाज और संस्कृति से प्रभावित माना है, परिवेश से प्रभावित माना है कि जैसा परिवेश, जैसा समाज, जैसी संस्कृति होगी व्यक्ति की वैसी भाषा हो जाएगी। भाषा है क्या? तो भाषा की परिभाषा देख लो नॉर्मली। भाषा ध्वनि, प्रतीकों, संकेतों की ऐसी मान्य अवस्था है जिसके द्वारा एक भाषा के लोग आपस में विचार विनिमय कर पाते हैं। अर्थात भाषा विचारों, भावों एवं अन्य मानसिक सामग्री के अभिव्यक्त करने का साधन है। एक प्रकार से विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है भाषा। फिर संप्रेषण क्या है? संप्रेषण वह साधन है जिसके द्वारा, कम्युनिकेशन वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति एक ही संगठन में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं ताकि एक साझा या सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा सके। अर्थात संप्रेषण चिंतन, विचारों, तथ्यों और संवेगों के आपसी आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है। यानी जो संप्रेषण है वो तो विचारों, तथ्यों, भावनाओं, संवेगों का आदान प्रदान है, और इसका माध्यम है, यानी संप्रेषण का जो माध्यम है वो भाषा है। एक तरह से भाषा के द्वारा संप्रेषण किया जाता है। संप्रेषण के प्रकार देख लो, इसके ऊपर बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। संप्रेषण के प्रकार: शाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक संप्रेषण। शाब्दिक में जैसे बोलना है, गीत है, कविता है, किताब है। हाँ, शाब्दिक लिखित और मौखिक दोनों प्रकार का हो सकता है। लेकिन अशाब्दिक कैसा? मुख की मुद्रा, मुख के संकेत, भाव, आंखों की भाषा, ये अशाब्दिक संप्रेषण है जिसमें आवाज या शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। फिर है मनोवैज्ञानिकों ने भाषा विकास को 2 भागों में विभाजित किया है। साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने भाषा विकास को 2 भागों में विभाजित किया है। एक पूर्व भाषा विकास, एक उत्तर भाषा विकास। पूर्व भाषा विकास में क्या होता है? रुदन यानी रोना, ध्वनियाँ, हाव भाव, सामयिक अभिव्यक्ति आदि। ये तो नॉर्मल है, जो सामान्य है वो पूर्व भाषा विकास में है। जैसे उत्तर भाषा विकास में भाषा विकास की उच्चतर स्थितियाँ आएगी, जैसे भाषा को समझना, शब्दावली का निर्माण, उच्चारण, भाषा पर अधिकार आदि। फिर आ गया वापस संज्ञान। शुरू में हमने कहा था संज्ञान के लिए एक शब्द है कि जानना। तो अब देखते हैं संज्ञान से तात्पर्य क्या है, थोड़ा अच्छे शब्दों में। संज्ञान से तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिमा, धारणा, प्रत्यास्मरण, समस्या समाधान, चिंतन जैसी मानसिक क्रियाएं सम्मिलित है, वो संज्ञान है। संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिमा, धारणा, प्रत्यास्मरण, समस्या समाधान, चिंतन जैसी मानसिक क्रियाएं संज्ञान में शामिल है। फिर संज्ञानात्मक विकास के बारे में नॉम चॉम्स्की और वाइगोत्स्की के विचार अलग अलग हैं, तो उन विचारों को देखते हैं। वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास के बारे में क्या विचार है?
वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास अंत्य व्यक्ति के सामाजिक परिस्थिति में संपन्न होती है। बच्चे का एक संभावित विकास स्तर होता है, एक लेवल होता है जिसे वह स्वयं प्राप्त कर नहीं सकता। वाइगोत्स्की कहता है बच्चे का संभावित विकास का स्तर होता है, व्यक्ति स्वयं उसे प्राप्त नहीं कर सकता, वह कुशल मार्गदर्शक के सहयोग से कठिन कार्यों को भी कर सकता है। यानी स्केप फोल्डिंग के द्वारा वाइगोत्स्की सीखने को महत्वपूर्ण मानता है, यानी कि दूसरों के सहारे से, कुशल मार्गदर्शक से वह सीख सकता है, स्वयं अकेला नहीं सीख सकता। जबकि चॉम्स्की का यह विश्वास है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, एलएडी लेकर पैदा होते हैं, यानी लैंग्वेज एडेप्टेशन डिवाइस, जन्मजात क्षमता होती है। बच्चे जब अपने परिवेश में बढ़ते हैं तो वहां से वे भाषा भी ग्रहण करते चले जाते हैं, उसी के सहारे वे नए नए वाक्य भी बनाते हैं। यह नोम चॉम्स्की की अवधारणा है संज्ञानात्मक विकास के प्रति। ये विश्वास है उनका कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चे जब अपने परिवेश में बढ़ते हैं तो वहां से वे भाषा भी ग्रहण करते चले जाते हैं, उसी के सहारे वे नए नए वाक्य भी बनाते हैं, यानी अपने आप सीख सकते हैं। चॉम्स्की का कहना है कि वातावरण में रहकर, परिवेश में रहकर। फिर भाषा विकास के बारे में नोम चॉम्स्की, वाइगोत्स्की की अवधारणा पढ़ ली, तो अब पियाजे की क्या अवधारणा है कि भाई भाषा विकास कैसे होता है। पियाजे, जो जीन पियाजे है, वो क्या कहता है? पियाजे भाषा को जन्मजात तो नहीं मानते हैं, भाषा विकास का स्रोत है। भाषा विकास का स्रोत है पियाजे के अनुसार। ये जीव एवं वातावरण के बीच की अंत्य क्रिया है, ये मतलब एनवायरमेंट और प्राणी के बीच की, मनुष्य के बीच की जो अंत्य क्रिया है उसके द्वारा भाषा विकसित होती है। बच्चा जिस प्रकार के वातावरण के संपर्क में आता है या जिसके साथ उसकी अंत्य क्रिया चलती है, उससे उसकी सोच एवं मानसिक स्थिति के अंदर बदलाव आता है और वह वहां से भाषा भी सीखता है। यही बदलाव उसके भाषा विकास को आगे भी बढ़ाता है। तो जीन पियाजे भी वातावरण आधारित भाषा को महत्वपूर्ण मानता है। वे कहते हैं भाषा जन्मजात नहीं है, जबकि आपके चॉम्स्की साहब कहते हैं, नोम चॉम्स्की साहब कहते हैं भाषा जन्मजात है। फिर चिंतन देख लेते हैं। चिंतन क्या है? भाषा के आधार पर ही चिंतन होता है। तो चिंतन क्या है? दीर्घकालिक स्मृति, दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म स्मृति में संचित वातावरण से प्राप्त सूचनाओं एवं प्रतीकों का पुनः व्यवस्थीकरण ही चिंतन है। क्या है? दीर्घकालिक स्मृति में संचित वातावरण से प्राप्त सूचनाओं एवं प्रतीकों का पुनः व्यवस्थीकरण ही चिंतन है। फिर बहुभाषिकता, बाइलिंगुअलिज्म क्या है? जब हम किसी भी संप्रेषण करते हैं, किसी व्यक्ति से संप्रेषण करते हैं, तो उससे हमें जितनी भी भाषाएं जानते हैं उनके शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसे बहुभाषिकता कहते हैं। मतलब एक से अधिक भाषाओं का ज्ञाता या एक से अधिक भाषाओं का हमारा बार सुनना, हमारा उसके ऊपर प्रभावित होना, उससे ये बहुभाषिकता। पियाजे सीखने में दो क्रियाओं को महत्वपूर्ण मानता है, जिसको हमने पीछे वाले यूनिट्स में भी मेंशन किया था, समायोजन और आत्मसात करना। तो इस पर ज्यादा बखान नहीं करूंगा। भाषा एवं सोच के बीच क्या संबंध, यानी भाषा और विचारों में क्या संबंध है? तो यहाँ पर 3 संबंध के पॉइंट बनाए हैं। यानी सोच, जिसको विचार भी कह सकते हो आप, सोचने के लिए भाषा एक माध्यम हो सकती है, पर आवश्यक नहीं है कि भाषा से ही सोचा जाए। हम सामान्यतः उन्हीं भाषा में सोचते हैं जो हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा है। ठीक है। फिर भाषा और सोच में घनिष्ठ संबंध है। क्या है? भाषा और सोच में घनिष्ठ संबंध है और दोनों एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। ठीक है, यहाँ तक। फिर संप्रेषण के प्रकार जो हमने आगे शाब्दिक अशाब्दिक बताए, वो बड़े प्रश्न के आधार पर आ सकता है, तो हम वापस इसको ले रहे हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी माध्यम के आधार पर संप्रेषण के प्रकार पूछे जाए तो आपको शाब्दिक अशाब्दिक दोनों करने हैं। शाब्दिक में पूछे तो मौखिक यानी बोलना, गीत गाना, कविता आदि, ये मौखिक है शाब्दिक में। शाब्दिक में भी दृश्य, जैसे तस्वीर है, मानचित्र है, फिल्म है, चार्ट है, ये शाब्दिक में भी दृश्य है। शाब्दिक में भी लिखित पूछे तो किताबें, पत्रिकाएं, मैसेजेस है, समाचार पत्र हैं, लेख हैं आदि। अशाब्दिक में कौन कौन है? जैसे मुख के भाव है, मुख की मुद्रा है, आंखों के द्वारा इशारे हैं, आंखों के संकेत है, आंखों की भाषा है, शारीरिक भाषा है, ध्वनि के संकेत है। ध्वनि के संकेत कैसे? जिसमें शब्द नहीं है, जैसे किसी घंटी है, ढोल है, नगाड़े हैं। फिर संकेतात्मक कूट भाषा, कूट भाषा भी शाब्दिक में नहीं आती है, अशाब्दिक में आती है। नोम चॉम्स्की कहता है कि बच्चा जन्मजात भाषा डिवाइस यानी लैंग्वेज एडेप्टेशन डिवाइस एलएडी का प्रयोग कौन करता है? नोम चॉम्स्की। भाषा अर्जन क्षमता के लिए एलएडी के साथ बच्चा पैदा होता है, ऐसा नोम चॉम्स्की का मानना है। फिर बच्चों में आयु के अनुसार संप्रेषण होता है, ये तो बात ठीक है, लेकिन देखते हैं शेषावस्था में कैसा संप्रेषण होता है, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तक किस प्रकार होता है। तो शेषावस्था में ये बड़ा प्रश्न आ सकता है, बच्चों में आयु के अनुसार संप्रेषण को स्पष्ट कीजिए। शेषावस्था में क्या शामिल है? रोना, चिल्लाना, उंकारना, किलकारी मारना आदि शारीरिक अभिव्यक्ति, चेहरे के भाव आदि ये शेषावस्था में होते हैं।
पूर्व बाल्यावस्था में क्या होता है, मातृभाषा का प्रयोग करता है और बड़ों का अनुकरण करते करते सीखना शुरू कर देता है। फिर बाल्यावस्था, तो संप्रेषण कौशल और तीव्र गति से विकसित होता है संप्रेषण कौशल बाल्यावस्था में। तो फिर पूर्व किशोर अवस्था यानी कि उत्तर बाल्यावस्था भी कह सकते हो, 11 वर्ष की आयु तक संप्रेषण कौशल का आधारभूत विकास हो चुका होता है। अभ्यास व अवसर मिलने पर निर्भर करता है कि बालक को कितना अभ्यास करता है और कितने मौके दिए जाते हैं संप्रेषण के, कितने अवसर प्राप्त होते हैं, इसके आधार पर उसका आधारभूत विकास लगभग संप्रेषण में हो जाता है कि बच्चे संप्रेषण कौशल में कितना निपुण हुए हैं। फिर है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसका प्रयोग आप वाई वर्ष की करते हैं। फिर क्या भाई, हम अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने में सहायक हैं, तो अनुकरण के द्वारा भाषा सीखने में कैसे सहायक हैं, बच्चे अनुकरण से भाषा सीखते हैं तो कैसे सीखे अनुकरण से, तो अनुकरण द्वारा भाषा सीखी जाती है, अनुकरण भाषा सीखने में सहायक है, तो इसको स्पष्ट करते हैं, ये आपके 4 नंबर तक के प्रश्न के लिए आ सकता है। जो भाषाएं हमारे परिवेश में बोली जाती हैं उन्हें हम सहज ही ग्रहण कर लेते हैं, एवं जो भाषाएं हमारे परिवेश का हिस्सा ही नहीं है उन्हें अपने विशेष प्रयास से सीखना पड़ता है। परिवार में बच्चा अनुकरण से सीखता है, परिवार या समाज में बड़े जैसा बोलते हैं बच्चे भी वैसे ही बोलते हैं। हम देख भी रहे हैं अपने समाज में जो परिवार सभ्य हैं, जिनके बड़े बुजुर्ग अच्छे बोलते हैं उनके बच्चे भी अच्छे बोलते हैं। यदि परिवार में बातचीत में सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो बच्चा भी वैसे ही बोलेगा, जैसे वो बड़ों के नाम के पीछे जी लगाकर बोलेगा, बड़ों को आप कहकर संबोधित करेगा। यहाँ तक अनुकरण वाचन, अनुकरण भाषा का, यह भाषा सीखने पर अनुकरण का यह प्रभाव है। तो ये आपके वीडियो था भाषा के ऊपर। तो जो आपका यूनिट 6 थी भाषा, उसके आधार पर ये वीडियो है जिसमें हमने सारगर्भित बातों को, हर छोटे बड़े प्रश्न को शामिल किया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक देकर अपनी प्रतिक्रियाएं दें, हमारा हौसला बढ़ेगा इससे। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।